एक समय की बात है। बंगाल के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंद्रमणि हवेली कहते थे। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी। दीवारें दरक चुकी थीं, खिड़कियों पर जाले थे और अंदर घना सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, एक लड़की की आत्मा जो मरने के बाद भी चैन नहीं पाई। उसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका बचपन से ही बेहद सुंदर, तेज और नृत्य में निपुण थी। वो अपने पांवों में घुंघरू बांधकर नाचती तो लगता जैसे वक्त थम गया हो। पूरे गांव में उसकी कला की चर्चा थी। लेकिन जितनी खूबसूरत मंजुलिका बाहर से थी, उतनी ही टूट चुकी थी अंदर से, क्योंकि उसे प्यार हो गया था। उसने एक युवक से प्रेम किया था जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत एक रईस घराने से था, पढ़ा लिखा और शहर से आया हुआ नौजवान। मंजुलिका ने उसे पहली बार अपने नृत्य प्रदर्शन में देखा था और उसी पल से वो उसे चाहने लगी। विक्रांत भी मंजुलिका की खूबसूरती और नृत्य से बहुत प्रभावित हुआ और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत प्रेम में बदल गई। पर इस प्रेम में एक बड़ा फर्क था, जात पात और रुतबे का। विक्रांत के घर वालों को मंजुलिका पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो एक आम नर्तकी है जो उनके खानदान के लिए उपयुक्त नहीं। विक्रांत, जो अपने परिवार से डरता था, उसने मंजुलिका से दूरी बना ली। बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए वह एक दिन शहर लौट गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मंजुलिका ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उसके बारे में सोचती रही, उसके खत लिखती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखें सूख गईं, चेहरा मुरझा गया और वो नाचना छोड़ बैठी। वो अब नाचती नहीं थी, अब बस बैठकर रोती थी। एक दिन हवेली में एक खबर आई, विक्रांत की शादी तय हो गई है। जब मंजुलिका को यह खबर मिली, वो पूरी तरह टूट गई। उसी रात उसने अपने कमरे को फूलों से सजाया, वही लाल और सुनहरा लहंगा पहना जिसमें वो पहली बार विक्रांत से मिली थी, अपने पैरों में घुंघरू बांधे और आखिरी बार नाची। लेकिन उस रात उसका नृत्य प्रेम का नहीं था, वो बदले और पागलपन का नृत्य था। रात के अंधेरे में हवेली के गलियारों में उसके घुंघरुओं की आवाज गूंजती रही। आधी रात के बाद हवेली से एक तेज चीख आई। अगली सुबह नौकरों ने देखा, मंजुलिका ने आत्महत्या कर ली थी। उसने खुद को छत से लटका लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वो हार कर भी जीत गई हो। उसके मरने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घुंघरुओं की आवाजें आती, कोई अदृश्य साया दीवारों पर दौड़ता दिखता और कभी कभी औरतों की चीख सुनाई देती। कई लोग हवेली छोड़कर चले गए और जो रुके, उन्होंने मंजुलिका की आत्मा को अपनी आंखों से देखा। कहा जाता है कि जो भी प्रेम में धोखा देता या हवेली में आकर उसका मजाक उड़ाता, मंजुलिका उससे बदला लेती थी। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा रात में हवेली घूमने आया। लड़के ने मंजुलिका के नाच का मजाक उड़ाया और उसकी बीवी ने मंजुलिका के नाम पर हंसी उड़ाई। अगली सुबह लड़के की लाश छत से लटकी मिली और लड़की मानसिक रूप से पागल हो चुकी थी। उसने बार बार एक ही बात दोहराई। वो नाच रही थी मेरे सामने, उसके पांव जमीन पर नहीं थे। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की डरावनी घटनाएं बंद नहीं हुईं। मंजुलिका की आत्मा अब भी वहीं थी। हर रात ठीक 12 बजे हवेली के पुराने हॉल में वो नाचती थी। लोगों ने कई बार दूर से देखा, सफेद आंखें, बिखरे बाल, लाल जोड़ा और खून से सना चेहरा। उसके पांव हमेशा हवा में रहते थे, जमीन को कभी नहीं छूते। एक दिन एक तांत्रिक आया, बाबा रुद्रनाथ। उसने कहा कि मंजुलिका की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका अधूरा प्रेम उसे मिल जाएगा या फिर कोई उसका दर्द समझेगा। उसने एक पूजा की, हवेली के बीचों बीच यज्ञ रचाया और मंजुलिका को बुलाया। आधी रात को तेज हवा चली, हवेली हिलने लगी और फिर मंजुलिका प्रकट हुई। वो चिल्ला रही थी, क्यों गया था वो मुझे छोड़कर? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? बाबा ने उससे कहा, तेरा दर्द बड़ा है बेटी, पर तेरा गुस्सा और बुरा बना रहा है तुझे। अगर तू वाकई उससे प्यार करती थी तो माफ कर और मुक्त हो जा। मंजुलिका कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसकी आत्मा ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वहां वो आवाजें नहीं आती।
घुंघरू नहीं बजते। हवेली अब खामोश है, लेकिन कहते हैं अगर कोई सच्चा प्रेमी उस हवेली के सामने से गुजरे तो मंजुलिका की आत्मा मुस्कुरा उठती है। वो अब बुरी नहीं रही, उसने अपना बदला ले लिया था और आखिर में उसे शांति मिल गई। शायद ये कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद नहीं, क्योंकि कुछ रातों को जब हवाओं में नमी होती है और चांद बादलों के पीछे छिपा होता है, तब लोग कहते हैं हवेली के अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, घुंघरू की। लेकिन क्या मंजुलिका को सच में शांति मिल गई? लोग आज भी कहते हैं कुछ रातों को जब चांद धुंध में छिपा होता है और हवाओं में अजीब सी सरसराहट होती है, तब चंद्रमणि हवेली के अंदर से घुंघरू की धीमी आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता वो कौन है। शायद मंजुलिका फिर से लौट आई है, या शायद वो कभी गई ही नहीं। अगर कभी उस हवेली के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो मंजुलिका हो।